भूलो कुत्ता बदल गया है, ठीक है। और दूसरा लास्ट में भूलो कुत्ता जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया। एक बार मिठाई वाला जो है वो भी चेंज हो गया। और तीसरा था रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो थी, रेलगाड़ी का जो सीन था उसमें जो रेलगाड़ी दिखाई जा रही है उसमें उन्होंने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों पर सीन फिल्माए, जबकि देखने पर फिल्म में दृश्य देखने पे पता चलता है कि एक ही रेलगाड़ी है। तो इसका मतलब आप इन तीनों में से कोई 2 दृश्यों का जिक्र कर देना। हाँ, 2 दृश्य ही बताने। आपके पास 3 दृश्यों के हैं, आप 2 का ही उदाहरण दे देना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म में किस दृश्य को पूरा किया? तो आप बता सकते हो भूलो की जगह दूसरा कुत्ता इसलिए लाया गया क्योंकि भूलो जो कुत्ता था, पहला कुत्ता जो था, वो जब दोबारा लेखक शूटिंग के लिए आए तो उन्हें पता चला कि वो तो मर गया है, तो इसलिए उसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा कुत्ता लाया गया, ठीक। फिर है, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो आप बताओगे कि फिल्म में दृश्य ये था कि भूलो नाम का कुत्ता जो है वो ललचाई निगाहों से माँ जो चावल खिला रही है अप्पू को वो देख रहा है और वो खाना चाहता है ना। तो वो पहले सीन में था। और दूसरे सीन में दिखाना था कि जब माँ अप्पू खाना नहीं खाता तो वो उसका बचा हुआ चावल एक गमले में डाल देती है और फिर वो जो भूलो कुत्ता है वो गमले में जाकर वो चावल खा लेता है। तो पहले जो ललचाई निगाहों से देख रहा है कुत्ता वो पहला भूलो कुत्ता है और दूसरा गमले में जो चावल खा रहा है वो दूसरा कुत्ता। तो ये वाला सीन उसने दूसरे सीन को पूरा किया जिसमें वो गमले में डाले गए चावलों को खा रहा है। अप्पू के बचे हुए चावल जो थे जो गमले में माँ डाल रही थी उसे खा रहा है, इस दृश्य को पूरा किया, ठीक है। ये आ गए आपको चारों प्रश्न। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? अब इसमें भी आपको पूरा घटनाक्रम बताना है कि फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक घूमते हुए मिठाई वाले की थी जो घर घर जाकर मिठाई बेचता था, ठीक है ना। और यहाँ पर तो वह मिठाई बेचते हुए जाता है और रास्ते में उसको अप्पू और दुर्गा जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और फिल्म में जब वो गुजर जाता है तो उसके बाद का दृश्य दूसरे व्यक्ति से, उस हालांकि उस शक्ल का तो दूसरा व्यक्ति मिलना मुश्किल था, लेकिन उसकी कदकाठी का एक दूसरा व्यक्ति लाया गया और उसके पीछे से सीन दर्शाया गया। यानी पहले सीन में तो जो श्रीनिवास है वो सामने से आ रहे हैं, लेकिन दूसरे सीन में मुखर्जी के घर के तरफ जाते हुए उसकी पीठ और पीछे का हिस्सा दिखाया गया। इस तरीके से वह दृश्य फिल्माया गया। उनके गुजर जाने के बाद उन्हीं की कदकाठी का एक अन्य व्यक्ति लाया गया और उसके पीछे से सीन फिल्माया गया, ठीक। उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, पीछे से उसको दिखाकर फिल्माया गया। फिर है छठा प्रश्न, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? तो बारिश का दृश्य चित्रित करने में सबसे ज्यादा मुश्किल तो ये आई कि जिस समय बारिश का सीजन था, मौसम था, उस समय उनके पास शूटिंग के लिए पैसे नहीं थे। और फिर जब उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो पता चला बारिश बीत गई और अक्टूबर स्टार्ट हो गया। और अक्टूबर में बारिश होना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी लेखक कि कोई एक आध बादल आ जाए, शायद वर्षा हो जाए, इस उम्मीद से गांव में जाते और बैठ के बादल के आने का इंतजार करते। आखिरकार एक दिन बादल आए और धुआंधार बारिश हुई और उन्होंने उस सीन को बहुत अच्छे से फिल्मा लिया। तो इस प्रकार उनकी समस्या का समाधान हुआ, ठीक। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। यानी आपको क्रम बनाना है, सूची बनानी है, जिसमें लिखना है कौन कौन सी परेशानी आ सकती है। देखो लेखक ने बताया सबसे पहले शूटिंग करते वक्त समय की प्रॉब्लम होती है। लेखक को जब समय मिलेगा तब शूटिंग करेंगे, यानी प्रॉपर समय होना चाहिए।
दूसरी बात पैसों की कमी, कि शूटिंग के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए, और जब तक पर्याप्त पैसे नहीं होंगे शूटिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद समस्या आती है फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के चयन की, यानी फिल्म में जो काम करने वाले करेक्टर हैं उनके बारे में, वो के बिल्कुल रोल के मुताबिक उनको सही मन माफिक एक्टर मिलते हैं या नहीं। जैसे उनको लड़का ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, बाद में पता चला पास में ही रहने वाला लड़का उन्हें फिट लगा। फिर उसके बाद जहां उनको सीन फिल्माना है उस जगह की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे मकान मकान टूटा फूटा मिला लेकिन अपने हिसाब से ठीक कराना पड़ा। फिर इसके बाद जहां वो शूटिंग करते हैं वहां के लोगों से उनका तालमेल, जैसे वो एक पागल आदमी था, वो बीच में डिस्टर्ब करता था, धोबी था, तो ऐसे वहां गांव वालों से भी परिचय करना पड़ता था। तो गांव के लोगों या जहां भी शूटिंग कर रहे हैं वहां के लोगों से तालमेल बैठाना, उनका सहयोग मिलना, सहयोग नहीं मिले तो वो काम नहीं कर सकते। इसके अलावा सीन के मुताबिक जो है उनको काम करना, जैसे रेलगाड़ी का सीन फिल्माना था तो उसके मुताबिक उनको अलग अलग रेलगाड़ियों पे सीन फिल्मा के पूरा करना पड़ा। और काश फूलों के लिए भी उन्हें इंतजार करना पड़ा, कई बार मौसम का भी इंतजार करना पड़ता है, जैसे बारिश के समय भी। और तो इस तरह पूरे पाठ में जो भी लेखक को समस्या आई है। और एक और बता सकते हो आप मेन, कि कई बार क्या होता है कि शूटिंग काफी लंबी चलती है, तो जैसे उनको ये डर था कि अप्पू और दुर्गा बड़े ना हो जाए, उनको बच्चा ही दिखाना था पूरी फिल्म में, और अगर कहीं 2 3 4 साल लगते तो वो बच्चे बड़े हो जाते, लेकिन ये उनका सौभाग्य था कि बच्चे जो थे वो छोटे ही रहे जल्दी, और बच्चों की तरह उन्होंने अपनी हाइट और लंबाई वगैरह नहीं पकड़ी, वो वैसे ही थे। और जैसे चुन्नी बाला देवी, वो भी वृद्धा थी, बीच में वो कभी गुजर जाती तो उनके प्रॉब्लम हो जाती। और एक समस्या ये भी आती है कि फिल्म में अगर कोई काम कर रहा है, जैसे भूलो कुत्ता था और वो श्रीनिवास था, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बाकी का सीन कैसे फिल्माया जाए, उसके जैसा दूसरा ऑप्शन लाने के लिए भी लेखक को डायरेक्टर को बहुत ढूंढना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, ये आप बता देना जो भी पार्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन आंसर ही आपको कॉपी में करने हैं, बाकी पार्ट के आसपास वाले नहीं करने, कोई भी आपको भाषा की बात के भी कोई नहीं करने, सिर्फ ये 7 प्रश्न ही करने। और ये वाले जो हैं ये अब अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर बता दूंगी और नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये करने नहीं है आपको कॉपी में, सिर्फ 1 to 7, ठीक है। तो आज का होमवर्क है पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के प्रश्न उत्तर करो, 1 से लेकर 7 तक, बस। ओके, बाकी भाषा की बात के और पाठ के आसपास के मैं ओरल बताऊंगी आपको अगली क्लास में। चलो ठीक है, ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट अगेन क्लास।
All are